वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला बाय विजेंद्र सर। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 1.4 में आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके डेफिनेशंस देखते हैं, उनके फॉर्मूले देखते हैं। तो आज इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट रहेगा वेन डायग्राम, सेकंड रहेगा यूनियन ऑफ सेट्स। इस यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ और आएंगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑपरेशंस। नेक्स्ट आएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। एंड आएगा सेकंड लास्ट इज डिसजॉइंट सेट्स एंड लास्ट रहेगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो बच्चों इसे हम टॉपिकों को अच्छे से समझेंगे, इनके एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि ये इन टॉपिकों पर डिपेंड ही हमारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया वाले आते हैं हाफ ईयरली, ईयरली में, और यही टॉपिक हमारे बाद में जाके 12th क्लास में भी आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम होता क्या है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स यूजिंग डायग्राम इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। जब हम किसी सेट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वाले मेथड को हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें कि रिप्रेजेंटिंग सेट्स इन अ वेन डायग्राम, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के अंदर। तो ये होता है जैसे कि द यूनिवर्सल सेट यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ रेक्टेंगल। हमारा जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स सबसेट्स, और जो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होंगे जैसे सपोज दैट ए बी सी एक्सेट्रा आर रिप्रेजेंटेड बाई अ सर्कल। तो रेक्टेंगल के यूनिवर्सल सेट को तो हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके जो सबसेट होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने मेंशन कर रखा है कि रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सबसेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 यूजिंग अ वेन डायग्राम। तो आपको इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए मैं इसका वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मुझे इसे यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये मेरा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया जिसको हमने यू से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसका जो सबसेट है जो कि ए से रिप्रेजेंट है उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे ए। सबसे पहले हमेशा जो सबसेट के एलिमेंट होते हैं पहले हम उसको यहाँ डालते हैं। तो सबसेट के एलिमेंट क्या हैं? 2 4 6। तो पहले सर्कल के अंदर आएंगे 2 4 एंड 6। अब ये जो 2 4 6 है आप देख सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है। तो अब रेक्टेंगल के अंदर तो एलिमेंट आ गए 2 4 6। अब डालेंगे हम जो एलिमेंट यहाँ पर हमने नहीं लिख रखे। कौन कौन से नहीं लिख रखे हैं इसमें जो कि यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर आने चाहिए? 1 देखिए यहाँ पर 1 क्या ए सेट के अंदर एलिमेंट था? नहीं था, लेकिन वो किस में था? यूनिवर्सल सेट में था। तो आप क्या करेंगे, उस 1 को सर्कल के बाहर लेकिन रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी डाल देंगे। 1 डाल दिया। 2 बेटा आ चुका था यहाँ पर, 2 जो है सर्कल के अंदर है तो और रेक्टेंगल के अंदर भी है। 3 नहीं आया हुआ था सर्कल में, तो अब क्या करेंगे हम 3 को, जो कि सर्कल में नहीं था लेकिन वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है, तो 3 को हम रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी, जो सर्कल के बाहर हो लेकिन रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए, वो 3 को हम यहाँ डाल देते हैं। अगला आता है 4 आप देखेंगे 4 आ चुका है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 4 भी आ चुका है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट लेते हैं 5 देखिए क्या 5 सर्कल में था? नहीं था। तो अब आपको 5 जो है वो सर्कल के बाहर लेकिन रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी डाल देना है 5। एंड लास्ट 1 आता है 6 जो कि सर्कल के अंदर था और वो किसके अंदर है? रेक्टेंगल के अंदर है। तो जब हम किसी सेट्स के एलिमेंट को इस डायग्राम से यानी कि रेक्टेंगल एंड सर्कल में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसी को हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है रिप्रेजेंट यू, यानी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें एलिमेंट्स हैं। ए सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 है एंड बी सेट के एलिमेंट 3 4 5 6 हैं। आप देख सकते हैं ए और बी जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, जो कि हम पुरानी वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब इन ए और बी सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट का एक रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद क्योंकि इसके 2 सबसेट थे ए और बी, तो हम 2 सर्कल बनाएंगे ए एंड बी। यहाँ ए आ गया और ये बी आ गया। अब यहाँ आप देखेंगे, आप एक चीज़ को देखिएगा ध्यान से
कि ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, वो कॉमन पार्ट जो ए के अंदर भी है और बी का भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें वेन डायग्राम में अगर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट को फिल करते हैं। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। तो देखिए ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले फिल कर देंगे 3 को, जो ए और बी दोनों के अंदर थे। इसके बाद अब आते हैं ए पे। ए सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, 3 आ चुका था, अब रह गया 1 और 2। तो 1 और 2 ए सेट के अंदर हमने फिल कर दिया, ठीक है, यानी कि सर्कल के अंदर हमने डाल दिया है। अब बी सेट के एलिमेंट को फिल करना है हमें, यानी कि बी सर्कल के अंदर। तो बी सर्कल के अंदर है 3 4 5 6, 3 तो आ चुका है बच्चों, अब क्या रह गया है 4 5 6। तो 4 फिल कर दिया, 5 कर दिया एंड 6 कर दिया। तो ये ए और बी सेट के एलिमेंट आ गए। अब बात करते हैं इस रेक्टेंगल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए, जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो देखते जाइए आप, 1 आ चुका था, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका था, 4 भी आ गया है, 5 भी आ चुका है, 6 आ चुका, बच क्या गए 7 8 9 10। अब ये 7 8 9 10 ए और बी सर्कल के अंदर आएंगे नहीं, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये एलिमेंट्स ना तो ए सेट के अंदर थे ना बी सेट के अंदर थे। तो आपको इन एलिमेंट्स को सर्कल के तो बाहर रखना है, लेकिन एक रेक्टेंगल के अंदर लिखना है। तो यहाँ हमने कहीं भी डाल दिया 7 8 9 एंड 10। ध्यान रखना वो रेक्टेंगल के अंदर ही होनी चाहिए, वो आप सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी फिल कर देना। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। नेक्स्ट आता है थर्ड एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट जो कि 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। ए सेट के एलिमेंट 2 3 5 है एंड बी सेट के एलिमेंट 2 3 4 5 6 है, यूजिंग अ वेन डायग्राम। अब आपको इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 मेथड है। तो दोनों मेथड में से जो आपको सही लगे वो आप बना सकते हैं। पहला तरीका, यहाँ सबके सबसे पहले मैंने 2 सर्कल बना दिए, ठीक है, ए एंड बी। हमेशा जब भी 2 सर्कल बनाने हो तो हमेशा एक कॉमन पार्ट तो आप उसमें बना ही लेना, चाहे कॉमन आए एलिमेंट या ना आए। अगर नहीं आता है कॉमन तो वो पार्ट जो है वो खाली रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ए सेट और बी सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 2 3 एंड 5। देखिए 2 बी के अंदर भी आ रहा है, 3 बी सेट के अंदर एलिमेंट आ रहा है, 5 भी बी सेट के अंदर एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ हमने कॉमन पार्ट के अंदर 2 3 एंड 5 पुट कर दिया, ठीक है। अब ए सेट के अंदर बाकी अब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचा, क्योंकि ए सेट में जो भी एलिमेंट आ रहे थे वही बी सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे थे। तो 2 3 5 हमने यहाँ डाल दिया है। अब बचा बी सेट के अंदर एलिमेंट, हमें क्या क्या डालने हैं, 2 3 5 तो आ चुका था, 2 3 5। अब क्या रह गया 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 को मैंने यहाँ फिल कर दिया। अब ए और बी सेट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, एलिमेंट जो हमने भर दिए इसमें। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स की। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स देखिए अब आप इसमें 1 ज़रा चेक करिए, क्या हमने यहाँ 1 कहीं भरा था, क्या 1 कहीं हमने फिल किया था, ना तो वो ए में फिल किया था ना बी में। उसका रीज़न था क्योंकि ना तो वो एलिमेंट ए में आ रहा था ना वो बी में आ रहा था। तो अब उस 1 को हम यहाँ कहीं पुट कर देते हैं, जो कि सर्कल के बाहर होना चाहिए लेकिन रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है 2, बच्चा 2 आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका था, 5 भी आ गया है एंड 6 भी आ गया। अब क्या रह गए 7 8 9 10। अब ये 7 8 9 10 सर्कल के तो बाहर है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए, 7 8 9 एंड 10। तो एक तरीका ये है इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। एक तरीका और है, एक मेथड और है। आप देखिएगा जैसे कि हमें पता होता है कि यूनिवर्सल सेट के जो, जैसे कि ए सेट और बी सेट सभी जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, है ना। तो अब एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि जो बी और ए में एक रिलेशन बन रहा है, ए सेट के हर एक एलिमेंट बी सेट के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो हमारा ए सेट के एलिमेंट हैं जो 2 3 5, जो कि आप देखिए बी सेट के अंदर 2 3 5, तो ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो इसके अंदर हम एक काम करेंगे, एक तरीका और कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक ए सर्कल ले लिया जिसमें एलिमेंट डाल दिए 2 3 एंड 5। अब दूसरा सर्कल इसी के ऊपर ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि ए जो था वो बी का सबसेट था। तो अब बी में एलिमेंट डालते हैं, देखिएगा 2 3 4, 2 3,
क्या रह गया 4। 4 बी सेट के अंदर आना चाहिए लेकिन ए में नहीं आना चाहिए, तो हमने 4 को बी सर्कल के अंदर तो डाल दिया लेकिन ए सर्कल में नहीं डालेंगे। क्यों? अगर आपने यहाँ 4 डाल दिया तो इसका मतलब 4 जो है ए सेट का एलिमेंट है, जबकि 4 तो ए सेट के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए 4 को ए सेट के अंदर यानी कि ए सर्कल के अंदर नहीं डालेंगे या फिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है 5। 5 आ चुका था, अगला रह जाता है लास्ट हमारा 6। अब 6 भी हमें क्या करना है, ए सर्कल को छोड़कर बी वाले सर्कल में अंदर लिख देना है। तो अब ए सेट और बी सेट के तो सारे एलिमेंट हो गए फिल। अब लास्ट करते हैं अपना यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में देखिए 1, क्या 1 आ रहा था? ना तो वो ए सर्कल के अंदर आ रहा है ना बी सर्कल के अंदर, तो हमें क्या करना होगा, इन सर्कल के बाहर हमें 1 एलिमेंट पुट कर देना होगा जो कि रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए लेकिन सर्कल के बाहर होना चाहिए। फिर 2 आ चुका है, 3 भी आ चुका था, 4 भी आ गया है, 5 भी हमने भर दी फिल कर दिया था, 6 भी फिल कर दिया है। अब बच गया 7, 8, 9, 10। तो 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं इसके। नेक्स्ट आता है यूनियन ऑफ सेट्स। अब ये यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? देखिए, जैसे हम आपने देखा होगा नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर यूनियन में भी सेट्स के अंदर भी ऑपरेशंस होते हैं। तो जिसका पहला ऑपरेशन है सेट का यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है? द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर आइदर इन सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ द यूनियन। चलिए यहाँ तक पढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि यूनियन सेट होता क्या है, ए और बी का जो यूनियन सेट होता है उस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर आइदर इन सेट ए, जो या तो सेट ए के एलिमेंट हो या फिर बी सेट के एलिमेंट हो या फिर वो दोनों ही सेट के एलिमेंट हो। द यूनियन इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल। इस तरह से हम यूनियन सेट के यूनियन के जो ऑपरेशन होता है वो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और इट इज़ रिटन एज, इसको हम लिखेंगे 2 सेट के बीच में जब ये वाला साइन लगा देते हैं तो इसको यूनियन से पढ़ते हैं अपन। एंड रीड एज ए यूनियन बी। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बनाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पर ए यूनियन बी निकाल के बताता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। ए सेट के अंदर जैसे कि हमने मान लिया 1, 2, 3 एंड बी सेट के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 3, 5 एंड 7। अब मुझसे कहा गया है कि इसका ए यूनियन बी निकालिए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? जो ए में भी हों, 1, 2, 3, यानी कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स और बी सेट के भी सारे एलिमेंट। अब बी सेट के एलिमेंट में देखिए जो 3 है वो पहले से आ चुका था यहाँ पर, तो 3 को 2 बार तो नहीं लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट को हम एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 5 एंड 7। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। इसका मैं वेन डायग्राम भी बना देता हूँ। ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट। सबसे पहले कॉमन वाला पार्ट फिल करेंगे। दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा था? 3 आ रहा था, तो हमने यहाँ 3 फिल कर दिया। इसके बाद अब ए सेट के एलिमेंट को फिल करते हैं। ए सेट के एलिमेंट अब बच क्या गए? 1 एंड 2, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 एंड 2 जो हमने फिल कर दिया है। नेक्स्ट आता है बी सेट के एलिमेंट। तो बी सेट के एलिमेंट है 3, 5, 6, 3 आ चुका है, बच क्या गया 5 एंड 7। तो ये 5 एंड 7। अब आप देखिएगा ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, तो यानी कि ए सेट के सारे एलिमेंट, बी सेट के भी सारे एलिमेंट और कॉमन वाला एलिमेंट भी इस यूनियन के अंदर आते हैं। तो मैं जो भी ये पूरा का पूरा जो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं उस पार्ट को मैं शेडेड कर देता हूँ। इस तरह से मैं शेडेड बना देता हूँ। तो ये जो शेडेड पार्ट है यही ए यूनियन बी होता है। ठीक है, चलिए उसका वेन डायग्राम भी आप देख लीजिए। मैंने वेन डायग्राम अलग से बना रखा था। वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी। देखिए ये जो शेडेड पार्ट है, जो ये यहाँ मैंने शेडेड कर रखा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को। अब ए यूनियन बी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो या तो सेट ए का एलिमेंट होगा
या फिर बी सेट का एलिमेंट होगा या फिर ए और बी दोनों ही सेट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जांपल और देखते हैं यूनियन सेट के। चलिए देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी सेट के एलिमेंट आ रहे हैं 4 5 6 देन ए यूनियन बी। तो ए सेट के सारे एलिमेंट 1 2 3 हमने नोट कर दिए, बी सेट के भी सारे एलिमेंट हमने 4 5 6, बस ये हो गया ए यूनियन बी। इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएं ए यूनियन बी का, तो आप देखिएगा पहले तो हम रेक्टेंगल बना देते हैं जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, और अब इस यूनिवर्सल सेट के जो हमारे सबसेट हैं ए एंड बी उसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहले फिल करेंगे हम ए सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3। कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने कॉमन वाला पार्ट खाली छोड़ रखा है। ठीक है, अब अगला आता है बी सेट के एलिमेंट। बी सेट के एलिमेंट है 4 5 6, तो बी सर्कल के अंदर 4 5 6 या कोई भी एलिमेंट मत डालना। उसका रीज़न क्योंकि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये वाला पार्ट खाली रहेगा। तो बस ये आ गया ए यूनियन बी का वेन डायग्राम आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सेकंड, इफ़ ए इज इक्वल टू ए, इसके ए सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी एंड बी सेट के एलिमेंट हैं सी डी ई एफ। तो अब इसका देन ए यूनियन बी, तो हमें ए यूनियन बी निकालने के लिए बस कुछ नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है, ए सेट के सारे एलिमेंट लिख देने पहले ए बी सी, फिर बी सेट के जितने भी चारों एलिमेंट हैं उनको भी आपको लिख देना है। बस उसका ये इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाना चाहिए। सी आ चुका था, यहाँ भी सी आ चुका है, तो अब क्या बचेगा डी ई एफ। ठीक है, ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। अब इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ ए और बी दो सबसेट है, तो दो सर्कल बना देते हैं हम यहाँ पे। यहाँ कॉमन वाला पार्ट सबसे पहले फिल करेंगे, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है सी, तो पहले सी फिल कर दिया। उसके बाद ये सेट के एलिमेंट अब क्या बच गए ए और बी, तो ए और बी डाल दिया। अब बचा बी सेट के एलिमेंट हमें डालने हैं, तो बी सेट के एलिमेंट सी तो आ चुका है, बच क्या गया डी ई एफ, तो वो बी सेट के बी सर्कल के अंदर ही डाला जाएगा लेकिन कॉमन वाले पार्ट को छोड़कर, डी ई एंड एफ। तो ये आ गया ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। नेक्स्ट आता है इसका प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑपरेशन। तो इस प्रॉपर्टीज़ को आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में और ऐसे भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे हमारी एक्सरसाइज में, फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी आएंगे जो कि प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड होंगे। तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है, यानी कि ए सेट के सारे एलिमेंट और इसे ए सेट के भी सारे एलिमेंट हमेशा ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। जैसे कि चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें हमें प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो चलिए एग्जांपल लेता हूँ, लेट ए सेट एलिमेंट, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3, अगेन ए सेट एलिमेंट 1 2 3। तो अब ए यूनियन ए सेट के सारे एलिमेंट 1 2 एंड 3, अगेन फिर इस ए सेट के एलिमेंट, अब ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 तो आ चुके थे, तो दोबारा तो इनको नहीं डालेंगे, तो ये हमारा काम ख़त्म हो जाता है। जो कि आप देख सकते हैं 1 2 3 किस सेट के एलिमेंट थे, ए सेट के एलिमेंट थे, देन इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा ए। ठीक है, तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ऑलवेज हमेशा क्या होता है, ए होता है। सेकंड आता है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ही होता है, इसे हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और ऊपर वाला लॉ कौन सा था, आइडेम्पोटेंट लॉ था ऊपर वाला, ये याद रखना आप जो है। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में केवल नाम से भी पूछ लेता है। तो अब नेक्स्ट था हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। चलिए इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट कैसे आता है। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया यूनिवर्सल सेट का, सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल मैंने 1 से लेकर 6 तक यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट ले लिए। ए सेट के अंदर एलिमेंट इवन नंबर ले लिए 2 4 एंड 6। अब मुझे फाइंड आउट करना है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो पहले ए सेट के अंदर एलिमेंट जो थे वो डाल देते हैं यहाँ पर 2 4 एंड 6। अब इसके बाद यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट डालेंगे, 1 आ रहा है 1 डाल दिया, 2 आ चुका था, ठीक है 2 को दोबारा से नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आता है 3 नहीं आया था तो 3 को मैंने लिख दिया, 4 आ चुका है। अगला आता है 5, 6 मत डालना, 6 पहले से आ चुका है। ठीक है, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ये किसके इक्वल था, यूनिवर्सल सेट के इक्वल था। ठीक है,
तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट थर्ड आता है आइडेंटिटी लॉ। अगर हम यूनियन ऑफ फाइव ऑफ सेट कर लेते हैं तो हमेशा किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। तो ये भी देखिए आप, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, इस एग्जांपल में मुझे प्रूफ करना है ए यूनियन ऑफ फाइव सेट इज इक्वल टू ए आता है। तो जैसे कि मैंने लिया ए सेट के अंदर एलिमेंट ले लिए ए बी एंड सी। फाइव सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट जो कि खाली होता है। अब मुझे निकालना है ए यूनियन फाइव, यानी कि पहले मुझे ए सेट के अंदर एलिमेंट थे वो डालने हैं ए बी एंड सी। उसके बाद फाइव सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो बस यहाँ फाइव सेट का कोई एलिमेंट आएगा नहीं, इसको हम बंद कर देंगे। अब ये ए बी सी किसके इक्वल आ गया, ए सेट के इक्वल आ गया। तो इसलिए ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए होता है, इसे आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी निकाल लो बच्चों, चाहे बी यूनियन ए निकाल लो, दोनों के सेम आंसर आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि यूनियन जो ऑपरेशन होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को डिफाइन करता है, यानी कि उसको सेटिस्फाई करता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। यूनियन ऑपरेशन में एसोसिएटिव लॉ पूरी तरीके से डिफाइन होता है, यानी कि आप देखिएगा ए यूनियन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट बंद यूनियन सी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा सबसे पहले हमने किन दो सेट को सॉल्व किया है, बी यूनियन सी को। उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे ए सेट के साथ। और अगर यही चीज़ अगर हम सबसे पहले ए और बी सेट को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ए यूनियन बी निकालते हैं, बाद में हम यूनियन सी करके निकालते हैं, तो दोनों के आंसर हमेशा इक्वल आते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। चलिए अब नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहले था यूनियन ऑफ सेट्स, नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बहुत सिंपल सा है ये। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर केवल और केवल वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में हो, ए सेट के अंदर भी हो और बी सेट के अंदर भी, बस कॉमन एलिमेंट को इसमें लिखा जाता है। द इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल। इंटरसेक्शन के जो सिंबल होता है वो इस तरह से वाला होता है। ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना। यूनियन वाला जो सिंबल होता है वो ये था, इंटरसेक्शन वाला ये था। अच्छा एक चीज़ और है, इसको आप कभी यूनिवर्सल मत समझ लेना। अगर ये वाला जो साइन है अगर किन्हीं दो सेट के बीच में आता है तो ये यूनिवर्सल नहीं होता, ये यूनियन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और इंटरसेक्शन का साइन ये वाला होता है। तो चलिए ठीक है, द इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ये वाला इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। इट इज़ रिटन एज, हम इसको दो सेट के बीच में ये वाला साइन लगा के लिख सकते हैं। एंड रीड एज, और इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए वेन डायग्राम समझाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इंटरसेक्शन का। सपोज दैट ए सेट, जैसे मैंने एलिमेंट ले लिया 2 3 4 और बी सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 3 5 एंड 7। तो देखिए बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, ओनली कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 है। तो यहाँ पर केवल 3 आएगा। तो बस ये हमारा आंसर हो जाता है। बहुत सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चन जो हैं। अच्छा इसका वेन डायग्राम बना देता हूँ। वेन डायग्राम सबसे पहले मैंने इसमें 2 सर्कल बना दिए क्योंकि हमारे पास 2 सेट थे ए और बी। वेन डायग्राम में जब भी हमें एलिमेंट्स फिल करने होंगे स्टार्टिंग हमेशा कॉमन वाले पार्ट से ही फिल करना होता है। कॉमन एलिमेंट कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, तो 3 फिल कर दिया यहाँ पर। इसके बाद 2 एंड 4 3 फिल कर चुके हैं। अगला आता है 1 5 7 जो कि बी सेट के अंदर एलिमेंट थे 1 5 7। अब देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट क्या आ रहा था, 3, और 3 कौन से वाले पार्ट में है, कॉमन वाले पार्ट में। तो इसी को मैं शेडेड कर देता हूँ और इसी को मैं दिखा देता हूँ कि ये है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलिए वेन डायग्राम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ वेन डायग्राम बना रखा है, रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके जो सबसेट होते हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कॉमन वाला पार्ट है जिसको मैंने शेडेड कर रखा है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका वेन डायग्राम हो गया। अब द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब इस ए इंटरसेक्शन बी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख रखा है, x such that x belongs to a and x belongs to b। यहाँ जो x है वो एलिमेंट a और b दोनों का ही एलिमेंट यानी कि कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। सिंपल से एग्जांपल है, एग्जांपल से बहुत अच्छी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। इफ़ ए सेट में एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 एंड बी सेट के एलिमेंट हैं 2 4 6। तो बच्चों देखिए यहाँ पर a और b में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, ओनली कॉमन एलिमेंट 2 है, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2 जो कि सेट के अंदर है। ठीक है, ये मैंने इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट भी कर रखा है। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट को फिल कर दिया 2, उसके बाद में 1 एंड 3 जो ए सेट के अंदर आने चाहिए, बी सेट के अंदर अब क्या बच गया 2 को फिल करने के बाद 4 एंड 6। नेक्स्ट आता है सेकंड एग्जांपल, इफ़ ए सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी एंड बी सेट के अंदर एलिमेंट है ए सी ई एफ जी एच। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि हमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। कॉमन एलिमेंट देखिए इसमें से क्या क्या आ रहे हैं, ए कॉमन एलिमेंट आ रहा है, यहाँ फिल कर दिया, एंड नेक्स्ट आ रहा है सी कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो हमने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी के सेट के अंदर फिल कर दिया। अब इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम में 2 सबसेट यानी कि 2 सर्कल बना दिए ए एंड बी। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वो हम कॉमन वाले पार्ट में फिल करते हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या आ रहे थे, ए एंड सी थे, तो ए एंड सी को फिल कर दिया। उसके बाद अब इस सेट के एलिमेंट को फिल कर देते हैं। ए और सी को फिल करने के बाद क्या बचेगा, बी और डी फिल कर दिया है। उसके बाद अब बी सेट के अंदर एलिमेंट हम फिल करेंगे, ए और सी को छोड़कर अब क्या बच जाता है, ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच। तो ये इसका हो गया वेन डायग्राम। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। अब इसके प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। पहले हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी यूनियन की, अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं इंटरसेक्शन की। तो आइडेम्पोटेंट लॉ में जो है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, यानी कि ए और ए में कॉमन एलिमेंट भी क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो एग्जांपल से भी देख सकते हैं। ए सेट अंदर एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3 एंड बी अगेन ए सेट के अंदर भी वही सेम एलिमेंट होंगे 1 2 3। अब ए इंटरसेक्शन ए लेना है, यानी कि ए सेट का एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट में जो जो कॉमन है वो लेने हैं। तो 1 2 3 और 1 2 3 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, 1 2 3 ये किसके इक्वल आ गए, ए के। ठीक है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। सेकंड आता है ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। ये लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट का लॉ है। अच्छा देखिए ज़रा सोच के देखिए, ए सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, फाई सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता, ये तो खाली रहता है। तो क्या इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस वजह से ये किसके इक्वल रहेगा, फाई के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट आता है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसका एग्जांपल देखते हैं। मुझे यहाँ प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। तो चलिए पहले यूनिवर्सल सेट के मैंने अंदर एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4 5 6। बस छोटा सा ले लेते हैं एग्जांपल। ए सेट के अंदर एलिमेंट 2 3 एंड 5 ये ले लिया। अब हमें लेना है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ए और यू दोनों में हो। तो देखिएगा ए और यू में कौन कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है, 2 यू में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 3 ए सेट का एलिमेंट भी है और यू सेट का भी एलिमेंट है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ऐसे ही 5 ए सेट का एलिमेंट है और यू सेट का भी एलिमेंट है, तो 2 3 5 ये अगर देखें तो किस सेट के इक्वल आ रहा है, ए सेट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या आता है, ए, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अच्छा, इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टी में ये जो होता है कम्यूटेटिव लॉ पूरी तरीके से डिफाइन होता है, यानी कि दोनों के आंसर सेम आते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व कर लो या फिर बी इंटरसेक्शन ए को सॉल्व कर लो, दोनों के आंसर हमेशा सेम आते हैं, इक्वल आते हैं।
नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में भी आप देखिएगा, पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, पहले कौन सा वाला पार्ट सॉल्व किया गया है, ब्रैकेट वाला पार्ट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करने के बाद जो भी इस पूरे का रिजल्ट आएगा फिर इंटरसेक्शन सी लिया जाएगा, यानी कि पहले हमें ए और बी में कॉमन एलिमेंट छांटने हैं, फिर जो भी इसका कॉमन एलिमेंट आएगा फिर उसका आंसर हम सी के सेट के कॉमन एलिमेंट के साथ देखेंगे कि अब इन बाकियों के सेट में से कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड पार्ट का सॉल्व करने का तरीका। ऐसे राइट हैंड साइड वाला पार्ट में सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स को। तो बी और सी के कॉमन एलिमेंट जो भी आ जाएगा फिर उसके बाद हम ए और बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट आए थे फिर उसमें देखेंगे कि इनमें कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कर लो उस क्वेश्चन को, चाहे इस तरीके से सॉल्व कर लो, दोनों के आंसर हमेशा सेम आते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो पहले सॉल्व किया गया है बी यूनियन सी को। बी यूनियन सी को सॉल्व करने पर जो भी हमारा आंसर आएगा, यानी कि बी यूनियन सी को सॉल्व कैसे करेंगे, बी सेट के सारे एलिमेंट फिल करेंगे और सी सेट के भी सारे एलिमेंट फिल करेंगे इसके अंदर, और जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसको केवल एक बार ही फिल करेंगे। फिर इसका जो भी आंसर आएगा फिर उसको सॉल्व करेंगे ए सेट के इंटरसेक्शन के साथ, यानी कि इसमें और ए सेट के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट आ रहा हो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट का सॉल्व करने का तरीका। राइट हैंड साइड वाले पार्ट में कैसे सॉल्व करना है, पहले हमें सॉल्व करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो आप यहाँ लिखिएगा। उसके बाद में ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो आप यहाँ लिखिएगा। फिर उसके बाद जो दोनों में हमें क्या निकालना होगा, यूनियन। इसका मतलब इस सेट के भी सारे एलिमेंट फिल करने होंगे और इस सेट के भी सारे एलिमेंट फिल करने होंगे। दोनों के आंसर हमेशा सेम आते हैं। ये आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा एक्सरसाइज 1.4 में, तब मैं वहाँ पर आपको इसको सॉल्व करके बता दूंगा। इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इफ़ टू और मोर सेट्स, अगर दो या दो से ज़्यादा सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, अगर उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता है, दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी करने पर वो 5 के इक्वल आता है तो वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों डिसजॉइंट है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4 6, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 3 5 7। अब आप देखिएगा ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तब ऐसी कंडीशन में ए और बी हमारे दोनों क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है, अगला आता है, बहुत बढ़िया है टॉपिक, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, तो अच्छे से समझना इसको। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set of elements that belongs to A but do not belongs to B। यानी कि A सेट और B सेट का डिफरेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो डिफरेंस सेट को, दो सेट के डिफरेंस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे A माइनस बी से। अब A माइनस बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो A सेट को तो बिलोंग करते हो बट डज नॉट बिलोंग्स टू B। इस सेट के एलिमेंट को बिलोंग नहीं करना चाहिए, यानी कि इस सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं आना चाहिए। और वो केवल किस सेट के अंदर एलिमेंट आना चाहिए, ए सेट के अंदर एलिमेंट आना चाहिए। एग्जांपल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन पे आऊँगा। जैसे कि मुझे ए सेट के अंदर एलिमेंट दे दिए हैं 1 2 3 4 एंड 5। बी सेट के अंदर एलिमेंट दे दिए गए हैं 2 4 6 एंड ए। अब मुझे फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। तो बच्चा अच्छे से देखना, इसको अच्छे से समझना। हालांकि एग्जांपल भी मैंने बहुत सारे 2-3 एग्जांपल मैंने करवा रखे हैं इसमें। अब ए माइनस बी, वो एलिमेंट आएंगे जो ए को तो बिलोंग करते हो बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो जैसे कि देखिए 1 जो है सेट ए को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या वो 1 एलिमेंट बी सेट के अंदर आ रहा है, यानी कि बी सेट को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो अब यहाँ पर आ जाएगा 1। नेक्स्ट आता है ए सेट का एलिमेंट है 2 जो है वो ए सेट को बिलोंग करता है बट बी सेट को भी क्या कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है। तो दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ वो एलिमेंट नहीं आएगा। गलती से आप 2 फिल मत कर देना, कॉमन एलिमेंट कभी यहाँ फिल नहीं किए जाते। जब भी आप ए माइनस बी या बी माइनस ए निकालेंगे तब कॉमन एलिमेंट कभी नहीं आते हैं। नेक्स्ट आता है 3 जो है ए सेट को बिलोंग करता है बट 3 जो है बी सेट को बिलोंग नहीं करता, तो इस वजह से यहाँ 3 आ जाएगा। नेक्स्ट
क्या 4 कॉमन एलिमेंट है? बिल्कुल 4 कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ 4 फिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5, क्या 5 कॉमन आ रहा है? कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेट में नहीं है, तो इस वजह से यहाँ आ जाएगा 5, तो ये A माइनस बी का आंसर हो जाएगा। अब बाकी बी सेट के एलिमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल फोकस करना है ए सेट के एलिमेंट्स पर, ठीक है, और जो कॉमन एलिमेंट आता है उसको हम यहाँ फिल नहीं करते हैं। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मुझसे b माइनस ए पूछ लिया जाता कि बताइए b माइनस ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो आप फोकस करेंगे हम, क्योंकि पहला सेट क्या लिखा हुआ है? बी सेट, तो बी सेट के एलिमेंट्स पे हम फोकस करेंगे। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट तो फिर भी नहीं लिखा जाएगा। अब ज़रा चेक करिएगा, 2 बी सेट में भी आ रहा है और ए सेट में भी आ रहा है ना, तो यहाँ ये जो 2 है नहीं आएगा। 4, क्या 4 कॉमन है? बिल्कुल 4 कॉमन है, तो ये 4 भी नहीं आएगा, ठीक है। 6 देखिए, क्या 6 कॉमन एलिमेंट है? नहीं है, तो इस वजह से यहाँ आ जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट 8, क्या 8 आ रहा है? 8 कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो ये a माइनस बी और ये b माइनस ए। तो आप एक चीज़ और देख सकते हैं, a माइनस बी कभी भी बराबर नहीं आता है किसके? b माइनस ए के, ठीक है। अब एक काम और करता हूँ, मैं इसका वेन डायग्राम और बना देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। a माइनस बी का वेन डायग्राम और b माइनस ए का वेन डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ आ गया a सेट, यहाँ आ गया b सेट। सबसे पहले कॉमन वाला पार्ट फिल करते हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या आ रहे थे यहाँ पर? 2 एंड 4, तो यहाँ 2 और 4 को फिल कर दिया। इसके बाद 2 और 4 के अलावा अब क्या रह गया? 1, 3 एंड 5। तो अब ए सेट के अंदर आपको 1, 3, 5 फिल करना है, लेकिन कॉमन वाले पार्ट को नहीं, कॉमन वाले पार्ट में फिल नहीं करना है। तो यहाँ आएगा 1, 3 एंड 5। अगला नेक्स्ट आता है बी सेट के एलिमेंट को फिल करेंगे। 2, 4 तो आ चुके थे, जो देख लो अब बी सेट के अंदर भी है, ये वाला जो पार्ट है ये भी बी सेट का ही वाली पार्ट है ना, 2 और 4। अब आता है 6 एंड 8, तो अब 6 एंड 8 यहाँ जो कि कॉमन वाले पार्ट को छोड़कर यहाँ 6 एंड 8 फिल कर देते हैं। अब आप देखेंगे a माइनस बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे? 1, 3, 5। तो आप देखिए यहाँ पर 1, 3, 5, तो ये जो है कॉमन वाले पार्ट के इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो ये पार्ट आ रहा है, जिसको मैं शेडेड कर देता हूँ, तो ये कहलाता है तुम्हारा a माइनस बी। इट इज़ कॉल्ड a माइनस बी एंड दिस शेडेड पार्ट इज़ b माइनस ए, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो है वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये शेडेड जो पार्ट है, और ये वाला शेडेड पार्ट b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए अब आते हैं इसके वही डेफिनेशन पे। अगेन डेफिनेशन दोबारा से देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए, 2 सेट का जो डिफरेंस होता है a एंड b इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू a बट डू नॉट बिलोंग्स टू b। वो एलिमेंट a सेट में तो हो बट b में नहीं होना चाहिए। इट इज़ रिटन एज a माइनस बी एंड रीड एज a डिफरेंस b। हम उसको a माइनस बी करके लिखेंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे? a डिफरेंस b करके उसको रीड करेंगे। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल ले लेते थे x, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहाँ जो हमारा x एलिमेंट है वो सेट a को तो बिलोंग करना चाहिए बट डज नॉट बिलोंग्स टू b, b सेट को बिलोंग नहीं करना चाहिए। और यहाँ मैंने नोट करके भी डाल रखा और एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया था कि a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल नहीं आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना ये अच्छे से। a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। वेन डायग्राम ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए। तो मैंने यहाँ पर वेन डायग्राम दोनों का एक साथ बना दिया है। देखिएगा जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन वाले पार्ट को छोड़कर। ये वाला पार्ट a माइनस बी को, ये सेट हमने b माना था, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा b माइनस ए। अब इसके एग्जांपल और देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इफ़ a सेट इज इक्वल टू, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8 एंड b सेट के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस ए। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने दोनों चीज़ें पूछ ली हैं, a माइनस बी फाइंड आउट करी एंड b माइनस ए। तो चलिए पहले हम निकालते हैं a माइनस बी। बच्चों ध्यान रखना है कि कॉमन एलिमेंट कभी भी नहीं आता, ना तो a माइनस बी में आता है ना b माइनस ए पे आता है। तो पहले हमें यहाँ वो एलिमेंट डालने हैं जो a सेट को तो बिलोंग करते हो बट डज नॉट बिलोंग्स टू b, b सेट को बिलोंग नहीं करते हो। 5 देखिए a सेट को बिलोंग कर रहा है लेकिन b सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से यहाँ पर 5 एलिमेंट आ जाएगा। 6 a सेट को बिलोंग कर रहा है और b सेट को भी बिलोंग करता है, इस वजह से 6 यहाँ पर नहीं आएगा।
7 ए सेट को बिलोंग करता है लेकिन बी सेट को बिलोंग नहीं करता है, तो इस वजह से 7 आ जाएगा। 8 जो है ए सेट को भी बिलोंग कर रहा है और बी सेट को भी बिलोंग करता है, इस वजह से यहाँ कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। तो केवल और केवल 2 ही एलिमेंट आएंगे, 5 एंड 7। 6 और 8 क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉमन एलिमेंट थे। नेक्स्ट इसी में निकाल लेते हैं बी माइनस ए। अब मुझे फोकस करना है बी सेट के एलिमेंट पर, ठीक है ना। वो एलिमेंट यहाँ फिल करने हैं जो बी सेट को तो बिलोंग करते हो बट ए सेट को बिलोंग नहीं करते हो। तो जैसे 2 देखिए, 2 बी सेट का एलिमेंट है, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है बी सेट को, लेकिन वो ए सेट को बिलोंग नहीं करता है, तो इस वजह से आ जाता है यहाँ पर 2 एलिमेंट आ जाता है। 4 जो है बी सेट को बिलोंग कर रहा है लेकिन ए सेट को बिलोंग नहीं करता, तो इस वजह से 4 आ जाता है। 6 बी सेट को भी बिलोंग करता है और ए सेट को भी बिलोंग करता है, तो इस वजह से 6 नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है 8। 8 जो है बी सेट को बिलोंग करता है और ए सेट को भी बिलोंग करता है, तो इस वजह से 8 यहाँ नहीं आएगा। बाकी हमें ए सेट के एलिमेंटों से कोई मतलब नहीं है। हमें अगर बी माइनस ए पूछा है फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले हम बी सेट के एलिमेंट्स पर ही फोकस करते हैं। नेक्स्ट आता है अगला सेकंड एग्जांपल है इफ़ ए इज इक्वल टू, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 4 ई एफ जी एच, फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो चलिए फटाफट ए माइनस बी फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रखना सबसे पहले लिखा हुआ है ए सेट, तो ए सेट के एलिमेंट के पर ही फोकस करेंगे। अगर कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा होगा तो वहाँ एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो ज़रा चेक करिएगा, ए जो है सेट ए को बिलोंग करता है लेकिन बी सेट को बिलोंग नहीं करता, तो इस वजह से ए एलिमेंट यहाँ फिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बी ए सेट को बिलोंग करता है लेकिन बी सेट को बिलोंग नहीं करता, इस वजह से यहाँ पर बी आ जाएगा। सी ए सेट को बिलोंग करता है लेकिन बी सेट को बिलोंग नहीं करता, तो इस वजह से सी आ जाएगा। तो यहाँ आपने देखा ए माइनस बी सॉल्व करने पर आ रहा था ए बी सी, जो कि किसके इक्वल था? ए के इक्वल, तो मैं इसको ए के इक्वल भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट फाइंड आउट करना था हमें बी माइनस ए, तो बी माइनस ए देखिएगा। अब ध्यान रखना बी पे सेट पहले लिखा हुआ है तो बी सेट के एलिमेंट, बी सेट को ही सबसे पहले एलिमेंट को फोकस करेंगे। कॉमन एलिमेंट नहीं फिल किए जाते। तो देखिए ई बी सेट को बिलोंग कर रहा है लेकिन ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ई जो है कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस वजह से ई आ जाएगा। ऐसी एफ कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एफ कॉमन एलिमेंट नहीं है तो एफ आ जाएगा। जी देखिएगा कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए तो जी भी आ गया। एच भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि ए और बी दोनों में नहीं आ रहा है, केवल बी में आ रहा है, तो एच आ जाएगा। अब ई एफ जी एच ये किस सेट के इक्वल हैं? बी सेट के इक्वल है, तो मैंने इसको इजिकल टू बी लिख दिया है, ठीक है। तो बच्चों इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आज ख़त्म होती है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा।